लालटेन और पंजा ने बर्बाद किया है, आप लोगों ने काम नहीं किया है। देखिए 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार इस राज्य में चल रही है। कहीं कोई रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। ये करेंगे तो सिर्फ आएंगे बिहार और लालू परिवार पर हमला बोलकर चले जाएंगे। अमित शाह जी सदन में बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। क्या अंबेडकर का रट लगा के रखे हो? इतना बार भगवान के नाम लोगे तो मोक्ष मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इनके कैबिनेट के मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? वो तो एकदम मानस पटल पर आ गया है। बिहार के एक एक जनता जानती है इनके विचार और व्यवहार को। मंगनीलाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मंगनीलाल मंडल आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तमाम जितने भी लोग थे राजद के कार्यकर्ता सभी को जाकर के मंगनीलाल मंडल को बधाई दी है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर ये है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लालटेन और पंजा ने हमेशा से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। वे लोग कहते हैं कि गरीबों का हम लोग कल्याण करते हैं, गरीबी हम लोग हटाएंगे, लेकिन उन लोगों से गरीबी जब नहीं हटा तो हम लोग गरीबी हटाने के लिए लगातार देश के युवाओं ने हम पे विश्वास किया और हम लोग सत्ता में आए और बिहार का विकास हुआ। जंगल राज की भी बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री सिवान में आकर के। प्रदीप प्रभाकर जी हमारे साथ में है, खजौली विधानसभा से आते हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और लंबे समय से खजौली का सेवा कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है अभी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी विनिंग पार्टी है, आज तक किसी ने अति पिछड़ा समाज से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने श्री मंगनीलाल मंडल जी पर भरोसा किया है और ये बड़े समाजवादी नेता हैं। ये हम लोगों के मधुबनी ज़िला से ही आते हैं और इनके आने से पूरे मिथिलांचल में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग 2020 में चुनाव लड़े थे तो हमारा मिथिलांचल में बहुत ही कम सीट आया था। इनके आने से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में मजबूती आएगी। जो दलित अति पिछड़ा वोट हमसे खिसक गया था वो इस बार 25 के चुनाव में निश्चित मिलेगा और हम लोग सभी सीट मिथिलांचल का जीतेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं, मिथिला में भी हाल ही में आए थे और उसके साथ साथ अब सिवान के जसौली में आकर के कह रहे हैं कि लालटेन और पंजा ने बर्बाद किया है, आप लोगों ने काम नहीं किया है। देखिए 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार इस राज्य में चल रही है। कहीं कोई रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। ये करेंगे तो सिर्फ आएंगे बिहार और लालू परिवार पर हमला बोलकर चले जाएंगे। आज एक प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वहाँ कोई लड़का लालू जी के बगल में आया खड़ा था, वो अंबेडकर जी का फ़ोटो लिए हुआ था, उसका फ़ोटो खींच लिया, कोई वायरल किया। मैं पूछता हूँ कि असली अंबेडकरवादी लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी? इनके ही मिनिस्टर कहीं नहीं रखते हैं। इनका उदाहरण है अमित शाह जी सदन में बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। क्या अंबेडकर का रट लगा के रखे हो? इतना बार भगवान के नाम लोगे तो मोक्ष मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इनके कैबिनेट के मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? वो तो एकदम मानस पटल पर आ गया है। बिहार के एक एक जनता जानती है इनके विचार और व्यवहार को। ये लोग मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं, यही इन लोगों का काम है। अंबेडकर जी का बात तो आप कर लिए, वो कह रहे हैं कि जंगल राज की बात लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू जी की जो राज थी वो जंगल राज का परिचायक है। देखिए, अगर दलितों, पिछड़ों, वंचितों की हक की बात करना अगर जंगल राज है तो ऐसे जंगल राज को हम स्वागत करते हैं। आज क्या कौन सी राज है? ये पौष इलाके में जहाँ मुख्यमंत्री रहते हों, उप मुख्यमंत्री रहते हों, उस इलाके में दिन दहाड़े गोली चलती है तो ये कौन सा राज कहेंगे? ये तो राक्षस राज है। तेजस्वी के आवास के बाहर गोली चली, निश्चित तौर पर आप जानते हैं, देखे हैं। तो इसलिए
ये लोग कुछ नहीं करेंगे। विकास की कहीं कोई मुद्दा नहीं है, बात नहीं है। बिहार में वोट है, चुनाव आने वाली है 2 महीना बाद, तो इसलिए ये लोग चौथा रैली कर चुके हैं बिहार और इस सैकड़ों रैली करेंगे। 51 बार नरेंद्र मोदी बिहार आ गए हैं जब से प्रधानमंत्री 51 बार की 200 बार भी आएंगे तो बिहार में कुछ होने जोने को नहीं है। क्या बात करें, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तेजस्वी यादव अभी कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। तीसरे नंबर के पार्टी जो है आज बिहार में मुख्यमंत्री बने, जो अब अचेता अवस्था में है। वो क्या क्या हरकतें करते रहते हैं वो आप लोग तो जानते ही हैं भाई। 2025 में 225 सीट लाएंगे कह रहे हैं। ये तो पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में 25 में जो क्या होगा सो उन्हें पता चल जाएगा। चलिए, तो प्रदीप प्रभाकर जी हैं, खजौली विधानसभा से आते हैं और इनका ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री 200 बार भी बिहार में आ जाएंगे, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। देश के लोग जानते हैं कि किसको वोट देना है। तेजस्वी यादव अकेला एक नेता है जिसको लोग मानता है, लोग अपना जनाधार उनको मान लिया है। बाकी आगे क्या अपडेट आएगा वो सारा चीज़ हम आपको देंगे। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।